अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कंट्रोल जेड, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट जेड, दोनों आप जानते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप डाउन पकड़ रहे हैं, यहाँ से आइए, ये बॉक्स बना दिया हमने, और यहाँ से दूसरा कोई बॉक्स बना दिया, तो कंट्रोल आर से आपको पता है कि रिपीट कर सकते हैं। बहुत सारा हमने बना दी है, बैक करना है तो कंट्रोल जेड, बताइए आपको, है ना। और आगे जाना है, जैसे हम यहाँ से आगे बैक, है ना, कंट्रोल शिफ्ट के लिए, ठीक है, ओके। तो कंट्रोल जेड से यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, और फिर आगे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, है ना, दोबारा, ठीक है ना। तो इसमें आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ बनाया और बाद में समझ में आया कि नहीं यार बस एक ही सही पढ़े, फिर बाद में समझ नहीं इतना सारा जो बनाया तो वो सही था, तो फिर आप आगे पीछे आप कभी भी कर सकते, है ना। कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल शिफ्ट, है ना, ओके। इससे कोई कलर वगैरह हम लोग डाल कर देख लेते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, ओके। और हमें इधर उधर करना है, थोड़ा सा पीछे आगे तो कर सकते हैं। फिर हमने ये कलर डाला, फिर बाद में हमने ये कलर डाल दिया, है ना। फिर बाद में हमने ये कलर डाल दिया। अब हम तीनों देखना है, तो कंट्रोल जेड से देखें ऐसे हम जाएंगे वापस, फिर कंफ्यूजन हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जेड से ऐसे भी याद रखेंगे, है ना। तो आगे पीछे हम जैसे भी करना चाहेंगे कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल यहाँ से आएंगे एडिट मेन्यू में, ठीक है ना, ओके। तो ये तो देख लिया, कंट्रोल आर आप पहले से जानते हैं, जो भी काम आप मशीन में करते हैं उस काम को बार बार करने के लिए। जैसे मान लें यहाँ पर मैंने सिर्फ उठा कर रख दिया, अब हम कंट्रोल करेंगे तो ये बार बार उठा के और इधर रखता रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर आ गया, अब कंट्रोल आर करेंगे, है ना। अगर हमने यहाँ से इतना उठा के कोई फासला के साथ कॉपी कर दिया, अब यही काम करेगा बार बार, यानी थोड़े थोड़े फासले के साथ ये कॉपी करता रहेगा, कौन, लिक्विड, यानी कि कंट्रोल आर, ये तो आपको पहले से ही पता है। इसके अलावा कंट्रोल एक्स जानते होंगे, किसी चीज को यहाँ से खत्म करके फिर क्लिप बोर्ड में महसूस करना, यानी कट करना, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि यदि ये सब फाइल से खत्म हो जाए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स में जाके कट करेंगे, और जहाँ ले जाना है वहाँ जाके पेस्ट करते हैं। यहाँ से आते हैं और यहीं पर पेस्ट कर देना, चलिए यहीं पर आ जाएगा, दोबारा पेस्ट कर देंगे। एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे तो ये चीज़ यहाँ भी रहेगी और यहाँ पे महफूज हो जाएगी। दोबारा अगर हम यहीं पर पेस्ट करेंगे तो किसी के ऊपर क्या है दोबारा आ जाएगा, ये पेस्ट भी आप पहले से ही जानते हैं। इसके अलावा आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि पेस्ट एक्सपेक्टर की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज पेस्ट ही काम कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिलीट आप जानते होंगे, सिंबल में आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कभी इस्तेमाल नहीं होता है सब भी। यहाँ से अगर आप आएंगे तो हमने ये बना लिया यहाँ से आगे, और इसका हम सेंटर पॉइंट यहाँ रख लेते हैं इसके जगह में, और यहाँ से इसको आने के बाद कंट्रोल आर से हम करते हैं, यहाँ से रखते हैं। यहाँ से आगे कोई कलर हमें देना दे दीजिए, यहाँ से हम कंबाइन करना चाहते हैं तो कंबाइन कर लेंगे, ये सब तो आपका आता ही है। राइट क्लिक करके और प्लेन हमने इसका क्या कर दिया है, खत्म, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम कर देते हैं सामने, इसको क्या करना है तो कल यहाँ से मार्क, यहाँ से हम आएंगे एडिट में, यहाँ से आपको मिलता है सिंबल, सिंबल में न्यू सिंबल, है ना, यानी इसको बताओ सिंबल किसी नाम से सेव कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट फाइल भी सेव कर लीजिए, ये हमेशा के लिए मिल जाएगा। जो आप यहाँ पर सेव करते हैं ना, ये सिर्फ उसी वक्त तक सेव रहता है जब तक आपको फिलहाल आएगा। अगर आप फाइल में सेव कर लेंगे करती चाहेंगे, इस फाइल को ओपन करके इसको हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे, ये सिंबल में ये हो गया है, सेव हो गया। एडिट में जाइए, सिंबल में जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलता है सिंबल में, यहाँ पर आप आइए और यहाँ देखेंगे तो देखिए आ चुका है। आप इसको आप जितनी मरतबा लाना चाहेंगे, कभी भी लाना चाहेंगे तो ला नहीं होती। अगर आप लेकिन ये उसी वक्त तक है जब तक ये फोल्डर आप लाओ, जैसे हम बंद कर देंगे तो इस चीज से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे एडिट में, तो यहाँ से सिंबल में जाएंगे, तो अगर आपको कोई कलर डालना है यहाँ से देखेंगे, अगर मैं इसमें कलर डालने जाऊँगा तो यहाँ से फिलहाल कोई कलर नहीं लगेगा, है ना, ओके। अब कलर डालना है तो देखिए इसके लिए भी आपको यही लोचा है, इसमें करने से ज़्यादा लोचा है ना। अगर हम वहीं से डायरेक्ट फाइल में से कॉपी पेस्ट किए होते हैं आराम से भी कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडिट सिंबल में जाना पड़ेगा, और एडिट सिंबल में जाकर पहले इसका कलर चेंज करिए, जैसे कि ये है ना, और अब हम यहाँ से आएंगे कहाँ, यहीं पर एडिट में ही, यहाँ से हम सिंबल में जा करके अब करेंगे क्या, फिनिश एडिटिंग सिंबल। अब यहाँ से देखेंगे तो सबका कलर चेंज करना और सब पैक कर रहे हैं, अभी भी दिक्कत है ना, ओके। फिर मैं चाह रहा हूँ यार इसका चेंज करूँ तो नहीं हो रहा है ना। इससे अच्छा है कि आप बना करके उसको फाइल जिससे कंट्रोल एस में जाते हैं सेव कर लीजिए, और उसको कॉपी पेस्ट करके दीजिए, मतलब जहाँ पर चाहेंगे कलर चेंज कर पाएंगे, है ना, ओके।
चलिए, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं। तो यहाँ से हम आते हैं एडिट मारने के बाद सिंबल देख लिया है। यहाँ से आते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे हमने कुछ भी बना दिया, ओके, से हम बैक करते हैं यहाँ से, ओके, ठीक है, ये बना लिया। और यहाँ से अगर आप एडिट की बात करेंगे तो यहाँ से डुप्लीकेट से क्या होता है, उसी का और डुप्लीकेट बना के देता है। अब ये डुप्लीकेट आपको कितना फासले से चाहिए, तो ये नंबर आपके वहां पर मिला था, देखिए 0.5 यहाँ से आइए, यानी थोड़ा सा ऊपर करके दे रहा है। कंट्रोल से मैं सिलेक्ट करके एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ रही। वैसे समझने की चीज है नहीं, कुल मिला के इन सब का इस्तेमाल होता है। ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेगा डुप्लीकेट की जगह, या उठा के कॉपी कर लेगा जहाँ पे मौज से कॉपी रहता है। आज तक इतना चीज बना दिया हम, तो अब मैं देखता हूँ कुछ बनाया कहीं देखा डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर, जहाँ तक कि मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने 15 साल में डुप्लीकेट, है ना। डुप्लीकेट का मतलब क्या, नया एक और बनाना उसी को, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी से भी हो जाएगा। या एक बनाना है तो आप माउस से भी कर सकते हैं ना, प्लस बटन से भी कर सकते हैं ना, डुप्लीकेट ही बनाना है और क्या करना है। तो यहाँ से जब हम जाते हैं, देखिए डुप्लीकेट का ये नंबर यहाँ पे भी रहता है 0.25। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूंगा, देखिए यहाँ से बना दी, ये 0.25 इधर से छोड़ दिया, 0.25 इधर से छोड़ दिया, ये फासला यहाँ पे दिया गया था पहले। अगर आप यहाँ से किसी को भी, यहाँ पे हम जाके यहाँ से हम करेंगे एडिट में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, है ना, फिर देखिए आ चुका। अगर मैं यहाँ से नंबर चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए इसमें नंबर दे देता हूँ 1 and 1, एंटर कर रहा है, और यहाँ से अब मैं नंबर कर रहा हूँ, देखिए ऊपर वाले में तो मैं कर रहा हूँ क्या 0, और जैसे ऊपर वाले में पहचान कर लेते हैं 1 और नीचे वाले में कर लेते हैं क्या 0, ठीक है, दोनों तरफ जा रहा है ना, तो एक तरफ से नहीं जाएगा, 0 कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल डी, तो देखिए लेफ्ट की तरफ 1 इंच के फासले से बना के दिए, कंट्रोल डी करते रहिए, ऐसे बनता रहे। यदि काम तो नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए कोई अलग बात है। यहाँ चाहिए और इसी को कलर की कॉपी कर दीजिए, हो गया वही काम, कंट्रोल आर कर दीजिए। कौन सा तीर मारने के लिए तो वहाँ पे आप नंबर सेट करिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हम आते हैं, और अगर आप बात करेंगे इसके नीचे कलर, जैसे हमने ये बना लिया और देखिए इसमें हमने कोई कलर दे दिया। अब यहाँ से हम करते हैं क्या, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, देखिए एक बना के दिया हमने, ये डुप्लीकेट से डुप्लीकेट बना के। ऐसे हम यहाँ से आते हैं और एक और हम बना लेते हैं, एडिट में आएंगे और यहाँ से देखेंगे डुप्लीकेट, ये एक और बना के देंगे। और हम यहाँ से जाएंगे और एडिट में जाएंगे तो यहाँ कलोन के जरिए भी डुप्लीकेट बना के देता है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। कलोन के जरिए डुप्लीकेट बना के दिया, कलोन वाले को हम रख देते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ओके। फिर ये असल है, और यहाँ से हम एडिट में जाएंगे, असल किसको बोलते हैं, जिसके जरिए हम कॉपी तैयार कर रहे हैं डुप्लीकेट, यहाँ कलोन पे क्लिक करेंगे, देखिए एक और बना के दे दिया। अब अगर मैं असल में यानी कि इस वाले में कलर चेंज करूंगा, तो जो डुप्लीकेट के जरिए डुप्लीकेट बनाया गया है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि जो कलर ये कलोन के जरिए डुप्लीकेट बनाया गया है उसमें खुद जो भी तब्दीली हम यहाँ पर करेंगे, असल में नकल में कुछ तब्दीली हो जाएगी। यानी मैंने ग्रीन किया तो ये दोनों वाला भी ग्रीन हो गया, जबकि डुप्लीकेट के जरिए जो डुप्लीकेट बनाया गया था उसमें कोई तब्दीली नहीं। कोई फायदा अगर समझ में आएगा तो कर लीजिएगा, मुझे तो आज तक कोई फायदा समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ओके। चलिए कोई भी तब्दीली करेंगे इसके तो ये सब में होता है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे आप देखिए इसको मोड़ना चाहेंगे लेकिन सब मुड़े, यानी कलोन के जरिए जो डुप्लीकेट बनाए गए उसमें सारे में एक ही तरफ से काम करता है, ठीक है ना, ओके। तो अगर कोई आदमी काम कर रहा है उसको पहले से ध्यान में रहता है कि मुझे मोड़ना है या नहीं मोड़ना। अब मोड़ना है तो मैं मोड़ के ही डायरेक्ट डुप्लीकेट बनाऊंगा ना, इसको मैं मुड़ के फिर यहाँ से बनाऊंगा, क्योंकि ये मुड़ा हुआ ही बनेगा। एंड दोस्तों तो जानने में खुद से पहले से ही रहता है कि हमें करना क्या है, इसलिए ये सब की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम आएंगे और एडिट में अगर आप बात करेंगे डुप्लीकेट के बाद, तो यहाँ कॉपी है कि क्या है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी में कोई कलर इस्तेमाल कर लिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ आते हैं और ये हमने जी बटन से इसमें कलर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, ओके। और इसमें तो हमने रखा चलिए ब्लैक, और उसके बाद हमने यहाँ से रख दिया क्या, मान लीजिए यहाँ से हमने रख दिया क्या रेड, और यहाँ पे हमने रख दिया येलो, और उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया ये क्या कहते हैं इसको ऑरेंज। ये हमने कुछ कलर्स हमने इस तरह से बना दिए, और इसमें हम आउटलाइन भी लेते हैं। आउटलाइन लेने के लिए डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आउटलाइन ले लेते हैं कितना, मान लीजिए 4 पॉइंट बिहाइंड की, इसके लिए भी हमने इस्तेमाल कर, है ना। और इसका हमने कलर ब्लैक ही रखना है तो हम ब्लैक ही रख लेते हैं, या फिर अलग कलर करना है तो कर लेते हैं। यहाँ से हम आएंगे
थोड़ा सा और मोटा करना चाहूंगी तो यहाँ से 4 की जगह में कर देता हूँ 6। यहाँ पर हम आ गए और इसको हम कर देते हैं क्या 6 और एंटर कर दो, ये मोटा हो गया और डार्क कर लेते हैं फिर। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पे आगे और यहाँ से आने के बाद हम यहाँ से कोई स्टाइल लेना चाहते हैं तो वो भी स्टाइल लेते हैं। कुछ भी आपने कर लिया, ये स्टाइल लगा के नहीं अच्छा लग रहा तो मैं सिंपल रहना। अब जैसे हमने इसमें कुछ कलर भी डाले, आउटलाइन में भी हमने कुछ काम किया, ये सारा हमने कर लिया और अब हम चाहते हैं कि यार ये चौकोर बॉक्स भी ये सब कुछ वैसे के वैसे अप्लाई हो जाए। मतलब जब मैं इसमें जैसे कलर दिया हूँ कलर, जो हमने आउटलाइन का स्टाइल इस्तेमाल किया था, यानी हमने 8 पॉइंट का आउटलाइन लिया है वो है ना, ओके। और इसके अलावा जो हमने बिहाइंड की स्केलेबल इमेज का इस्तेमाल किया वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो पहले आप जिसमें लेना चाहते हैं पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जाके कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम करेंगे, है ना, ओके। यहाँ से हम आएंगे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पे आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर, यानी आउटलाइन पेन में से जो आपने बिहाइंड के लिए स्केलेबल इमेज या फिर अदर स्टाइल का इस्तेमाल किया है वो सब आप कॉपी करना चाहते हैं तो आउटलाइन पेन पे टिक लगा दीजिए। आउटलाइन का कलर कॉपी करना चाहते हैं तो आउटलाइन कलर पे टिक लगा दीजिए। फिल का जो कलर है, जितने भी कलर आपने लिए हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं तो फिल पे टिक लगा दीजिए, देन ओके करें। अब ये पावर क्लिक की तरह आ गया, जिस पे क्लिक करेंगे देखेंगे इसका सब कुछ वहां पर क्या चुका है, ठीक है ना, किसी भी तरह के करेंगे तो एक ही साथ आप जो भी। अब यहाँ पर आगे देखिए इसका भी आउटलाइन कितना है 6 पॉइंट है। बिहाइंड फिल स्केलेबल इमेज का आपने इस्तेमाल किया ना, देखिए यहाँ पे भी टिक लगा हुआ है ना, ओके। तो जो कुछ आपने इस्तेमाल किया होगा वो सब फिल का तो जो कलर है वो आई है ना, ओके। तो किसी भी तरह के बॉक्स में इसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। यहाँ से आएंगे एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे जाएंगे और इसके बाद इन सब पे टिक लगाएंगे, देन इस पे क्लिक करेंगे, वही ठीक है ना, ओके। ऐसे भी कौन कॉपी करेंगे, ठीक है ना, ओके। क्योंकि हर जगह अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती है ना, ठीक है ना, ओके। तो कौन ऐसे कॉपी करता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक इस तरह की कॉपी करनी है ना, ओके। लेकिन ठीक है ये थोड़ा चल जाएगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ से आते हैं और उसके बाद एडिट में जाएंगे। इसके बाद अगर आप करेंगे ये सब ओवरलैंड प्रिंट जो है ये सब प्रिंटर वालों के लिए होता है, प्रेस वालों के लिए हमें कुछ जरूरत नहीं है ना, ओके। ये अब वैसे उनको भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, ओके। इसलिए दे रखा हूँ यहाँ पर आएंगे आप तो सीधे आप आएंगे सिलेक्ट ऑल में। सिलेक्ट ऑल में ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, गाइडलाइन है, नोट है ना, ये 4 चीजें मिलती हैं। आप सब चीज बाहर से ही कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो किसको बोलते हैं, जिसको हम बॉक्स बनाते हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक बॉक्स और यहाँ पे हमने एक तीसरा बना लिया, ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कुछ लिख देते हैं। चलिए हम सिर्फ ए लिख देते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्या, बड़ा। देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ओके। यहाँ पर आ गया, ये देखिए एक मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, एक यहाँ पे है और एक तीसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर मैं ऑब्जेक्ट जाके सिलेक्ट ऑल में जाकर के यहाँ से मैं जाकर सिलेक्ट में जाकर ऑब्जेक्ट, तो ये सब कुछ सिलेक्ट करेगा चाहे टेक्स्ट हो या क्योंकि टेक्स्ट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यानी बॉक्स की तरह होता है। जैसे बॉक्स में आप कलर डालते हैं, बॉक्स को छोटा बड़ा करते हैं, वैसे आप टेक्स्ट को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना, ओके। इनपेज के अंदर टेक्स्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग होता है। यहाँ पर दोनों को अलग अलग सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल F9 से वहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को, है ना, और F10 से, लेकिन बॉक्स को नहीं कर सकते। यहाँ पर जो काम आप टेक्स्ट के साथ बॉक्स के साथ करेंगे, जैसे आपको कलर डालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक। इसमें भी कलर डालना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक। आउटलाइन यहाँ से लेना है, आउटलाइन में कलर लेना है तो राइट क्लिक। इसमें भी आउटलाइन में राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगा, है ना, ओके। तो हर वो काम जो आप बॉक्स पे करते हैं वही टेक्स्ट पे करते हैं, इसलिए ये टेक्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में होता है। यही वजह है कि अगर आप एडिट में आकर के और यहाँ से आप सिलेक्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए सब सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, ओके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है ना, ओके। ऑब्जेक्ट ही होता है। यही वजह है कि आप टेक्स्ट की तरह थोड़ी ना उसको इस्तेमाल करेंगे। आप चाहेंगे फॉन्ट स्टाइल चेंज करें तो उसमें होगा क्या, नहीं। टेक्स्ट अपनी अलग ही हैसियत रखता है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ओके। ये टेक्स्ट है ना, ओके। टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट नहीं होता है, याद रखिए। ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ओके। जाहिर सी बात है टेक्स्ट कैसे होता है, टेक्स्ट किसको बोलते हैं, तहरीर को, है ना। लेकिन यहाँ पर तहरीर होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट की भी हैसियत रखता है, कलर वगैरह डालने के एतबार से, छोटा बड़ा करने के एतबार से। जैसे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं नोट के जरिए, ऐसा आप यहाँ पर भी देखेंगे टेक्स्ट पे भी चारों तरफ नोट एक्टिव हो जाते हैं जैसे बॉक्स होता है, और इसको आप चाहें तो ऐसे छोटा बड़ा कर लें, शिफ्ट करेंगे दोनों तरफ से, है ना, ओके। तो इस एतबार से वही वाली बात है कि क्या है,
हर टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हर ऑब्जेक्ट टेक्स्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो क्या कहते हैं कि हर रसगुल्ला जो है या आप कह लीजिए गुलाब जामुन क्या है, मिठाई होगा, लेकिन हर मिठाई गुलाब जामुन हो ये कोई जरूरी, ठीक है ना। ओके, तो वो आप क्या क्या सब होता है ना, जैसा आपने पढ़ाई हुई। तो बहरहाल यहाँ से हम आते हैं एडिट में, और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट ऑल में जाकर टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो ओनली टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बस इतनी बात याद रखिए। और ऑब्जेक्ट करेंगे तो दोनों करते हैं, इतना याद रखना। जब यहाँ से करेंगे देखिए ये सिर्फ ये तीनों हुआ है, ये तीनों नहीं है। यहाँ से आएंगे और एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है सिलेक्ट में गाइडलाइन। अगर आपने कई सारी गाइडलाइन लेनी है अलग अलग जगह पे और चाहते हैं कि सब एक ही साथ सिलेक्ट होकर के और डिलीट कर, तो हम लोग कितना लाते हैं, 2-3 लाते हैं, जितना करेंगे उतना वहां पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया डिलीट, इस पे आगे क्लिक किया डिलीट, है ना। ओके, यहाँ पे है एक बार क्लिक किया डिलीट, ओके जितना देर में जाएंगे होंगे तब तक हो जाएंगे। यहाँ से आते हैं, यहाँ से एडिट में जाकर के सिलेक्ट ऑल में जाके गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, सारे गाइडलाइन एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट करेंगे तो सब एक साथ ही डिलीट हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा 150 रखा हुआ है गाइडलाइन, ऐसा कोई काम कर दिया आप, है ना। ओके, तो ऐसे मौके से आप एक ही मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। यहाँ तक आप यहाँ पर आएंगे, जैसे हमने ये कन्वर्ट टू करंट कर दिया तो अब आपको पता है कि इसमें नोट हो जाता है। यहाँ से आप आ गए, एक नोट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गए, एक नोट यहाँ पे आ गया, है ना। ओके, तो आप चाहते हैं कि सारे नोट एक साथ सिलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट से तो ऐसे हो जाता है ना, इसी है ना। तो उसके लिए हमें वहां जाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक लगा हुआ है तो यहाँ पर आइए एडिट में, है ना। ओके, और पहले मेरे ख्याल से एक नोट सिलेक्ट कर लेंगे या इस बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, एडिट में आएंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से आप नोट्स पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे नोट सिलेक्ट होते हैं। ये काम बाहर से तो वो सारे काम जो सिलेक्ट ऑल में दिया गया वो सब काम बाहर से हो सकते हैं, है ना। ओके, तो इसलिए हम लोग इसमें भी ज्यादा आते हैं नहीं है। तो एडिट में आएंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल के बाद अगर देखेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस या और भी कोई भी इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद यहाँ से हम डिलीट करना है। इसके बाद हम आएंगे व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू में जितने भी कमांड्स है ना वो सब देखने और ना देखने से मुताल्लिक, यानी किसी चीज को लाना है या किसी चीज को हटाना है, ठीक है। ओके, उसी से मुताल्लिक, जैसे पेज में था शो टूल्स, शो रिबन बार, है ना। ओके, ऐसे यहाँ पर किसी चीज को लाना है या हाइड करना है, कभी बीच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने दिन से जो सबक चल रहा था, अलग अलग चीजें आप बना रहे थे, तो कभी व्यू मेन्यू में जा रहे थे। हाँ, फाइल मेनू में आप गए थे सेव करने के लिए, कभी इमेज बनाना है तो एक्सपोर्ट में गए थे, पीडीएफ बनाना है तो पब्लिश टू पीडीएफ में गए थे, अगर कोई प्रिंटर रख रखा होगा प्रिंट करना होगा तो प्रिंट में जा रहा होगा। ये कुछ कमांड्स ऐसे हैं। हाँ, एडिट में आप जा रहे थे, कट कॉपी पेस्ट वो सब शॉर्टकट से हम कर रहे थे, कभी जा नहीं रहे थे उस मेन्यू में, है ना। ओके, क्योंकि वो सारे जो यूज होते हैं इन सब के शॉर्टकट समय क्या है याद है, रिपीट के लिए कंट्रोल आर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन चलो कुछ हद तक जा भी रहे है ना। ओके, चाहे शॉर्टकट के जरिए जाए, इस रिपीट का इस्तेमाल तो कर रहे थे, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल तो कर रहे थे, है ना। ओके, लेकिन इन सब में जो जैसा है तकरीबन वैसे को वैसे ही रहता है, इसमें कभी आपको आने की ना शॉर्टकट से जरूरत पड़ती है, बस एक ही है F9, है ना। ओके, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं फुल स्क्रीन के लिए, है ना। ओके, तो उसका फुल स्क्रीन पे देखना भी क्या है, देखने से ताल्लुक रखता है, तो आप F9 जानते हैं। यहाँ से पाएंगे देखिए सिंपल वायर फ्रेम और वायर फ्रेम, है ना, ये तीनों क्या करता है आपको काम करता है इसके लिए। यहाँ से अगर आप जाएंगे, जैसे हमने अच्छा कल एक तालिब हमसे पूछ रहा था कि सर जब हम कोई कलर डालते हैं तो आता ही नहीं सर हमारे में, मैं सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सोचा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कलर डालें और ना नहीं सर कलर डालें। मैं कहा वीडियो बना के वीडियो बना के भेजा करके देखिए सर इस पर हम क्लिक कर रहे हैं कलर नहीं आ रहा है, तब मेरे जाने बात आई है ना। कि यहाँ से इसने क्या कर रखा है कलर को कम कर रखा है। अगर आप यहाँ से जाएंगे सिंपल वायर फ्रेम और वायर फ्रेम दोनों में से किसी भी क्लिक करेंगे तो कलर आएगा इसमें, लेकिन दिखेगा नहीं। कैसे पता चल रहा है कलर आ रहा है, यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, अभी कौन सा कलर है, ये वाला कलर है ग्रीन का, अगर मैं क्लिक करूंगा देखिए नीचे आ गया ग्रीन कलर, तो आ रहा है कलर लेकिन दिख नहीं रहा है ना। ओके, यानी इस बॉक्स में नहीं दिख रहा है। तो ऊपर की दोनों से व्यू में जाएंगे तो कलर हो जाता है, ड्राफ्ट से आपका कलर आना शुरू हो जाएगा। इन तीनों से कलर विजिबल यानी कि साइन हो जाता है। नॉर्मल करिए, इनहैंस करिए, जैसे वाई फ्रेम कर दिया खत्म हो गया। ड्राफ्ट के बजाय इसमें अगर हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नहीं कलर आता है। नॉर्मल रखिए, इनहैंस रखिए, जो भी रखना है रखिए, तीनों में से कोई एक रख लीजिए और इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कलर को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आते हैं व्यू मेनू में, यहाँ पर आ जाएंगे तो पिक्सल, यहाँ से आपके पिक्सल्स वगैरह जाने लगते इस तरह से, है ना। ओके, पिक्सल जाएगा क्या कीजिए, कुछ करना है इसका नहीं करना, नॉर्मल करिए, ठीक है ना। ओके,
यहाँ से आते हैं और उसके बाद व्यू में जाने हैं, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है। यहाँ से आएंगे फुल स्क्रीन प्रीव्यू, आपको पता ही है कि फुल स्क्रीन पे किसी भी चीज को जो हम सामने किए हैं उसको फुल स्क्रीन करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीव्यू सिलेक्टेड ऑनली, यानी कि आप यहाँ से जिसको भी सिलेक्ट करके और प्रीव्यू सिलेक्टेड ऑनली पे टिक लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ठीक तो जैसे आप ये सिलेक्ट करें तो सिर्फ ये दिखता है बस, बाकी वो नहीं दिखता। क्या फायदा, अगर ये दिखता भी तो कोई नुकसान करता है। जब मैं उसी पे नजर डालता जिसको मुझे देखना है, हम दूसरे पे नजर डालेंगे नहीं, है नहीं ओके। तो जिसको देखना है हमें शादी के बाद तो उसी को देखेंगे, है नहीं ओके, इसके अलावा किसी को देखेंगे। तो यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ से आते हैं और ये ठीक है ना ओके, ये हमने कर लिया। यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ से जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे लिखा पेज सॉर्टर व्यू। पेज सॉर्टर व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ से पेज बनाते हैं, देखिए यहाँ से ये कई सारे हमने पेज बना दिए, हम डबल क्लिक करते हैं इसमें चौथा पेज पे और F4 करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। यहाँ से हम इसमें कलर दे देते हैं, चलिए ये वाला। यहाँ से हम आते हैं तीन में, और तीन में हम जाने के बाद यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे कोई भी कलर दे देते हैं, ठीक है ना ओके। ये हो गया। दो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहला में भी हमने कुछ नहीं किया हुआ, हाँ पहला में ये दो बॉक्स तो पेज सॉर्टर व्यू पे जाएंगे ना तो आपको ये जो सारे पेजेस एक साथ दिख जाते हैं। यहाँ से पेज सॉर्टर व्यू और इस पे क्लिक करेंगे वही मिल जाएगा। कभी नहीं इस्तेमाल किया मैंने आज तक, क्योंकि हमें जिस पेज पे जाना था हम यहाँ से जाते हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। अगर हम काम करें तो हम याद नहीं रहेगा हम क्या बनाएंगे इस पे, या हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। तो पेज सॉर्टर व्यू पे जाओ, देखो कौन सा कहाँ पे क्या बनाएंगे। जब इतना एक एक घंटा हम काम करेंगे किस सफा पे, हमें खुद ही याद रहेगा कि किस सफे पे हमने विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ, किस सफे पे हमने क्या क्या काम किया हुआ है। अब यहाँ पर ये पेज दिखता रहता है आपको, जिस पेज पे जाना है यार चले जाइए। आपको लगा यार वो हिस्ट्री में जो मैंने बनाया था वो दो बॉक्स, लेकिन अभी याद है, हालांकि ज्यादा मेहनत नहीं किया है इसमें से मुझे कुछ अदर करना है, तो कलर चेंज करना, तो हम यहाँ पे आएंगे। हमें पता है कि दूसरे पेज में हमने कुछ बनाया नहीं, सही नहीं बनाया। तीसरी में हमने एक गोल बॉक्स बनाया हुआ है ग्रीन कलर, याद है ना ओके। और चौथे में क्या बनाया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ जिसमें हमने रेड कलर लिया, हालांकि तभी हमने कुछ काम ही नहीं किया, फिर भी याद है, ये याद रहेगा, ठीक है ना ओके। नहीं याद रहेगा तो चले जाएंगे, देख लेंगे क्या है क्या है ना ओके। तो ये सब चीजें क्या है, सिंपल है, इन सबको कभी भी वहां से जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है पेज सॉर्टिंग, है ना ओके। व्यू मैनेजर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये व्यू मैनेजर क्लिक आ जाएगा। आप यहाँ से आप जूम कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं ऐसे करके, है ना ओके। यहाँ पर आ पाएंगे तो ये क्या है, वही F4 सामने ला सकते हैं। ये सब काम तो हम बाहर से कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो F3 से छोटा कर सकते हैं, F4 से सामने ला सकते हैं, है ना। F3 से छोटा कर दिया, F2 से जाएंगे तो जूम वाला खुद आ जाएगा, जिस हिस्से को जूम करना चाहते हैं कर दें, है ना। स्पेस बार दबा दीजिए, ठीक है ना ओके। ये सारी चीजें आपको वैसे सबसे अच्छा तो हम लोग ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं माउस का स्क्रॉल बटन, जिस हिस्से को जूम करना वहीं पर स्क्रॉल से जूम कर लिया और अपने तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम खत्म हो जाता है, ठीक है ना ओके। चलिए तो यहाँ से आएंगे और उसके बाद यहाँ से आते हैं व्यू, यहाँ पर आप आते हैं और उसके बाद व्यू मैनेजर को तो आपने देख लिया। इसके अलावा रूलर को आपको ये रूलर बोलते हैं जिससे हम गाइडलाइन लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये हट जाएगा, लाना है तो हम लेकर आ जाएंगे, इसमें क्या तफसील है, ठीक है ना ओके। चलिए यहाँ सब आएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ये छोटे बॉक्स कैसे बन जाएंगे, है ना ओके। बनाना है बना लीजिएगा, है ना ओके। चलिए मुझे तो आज जरूरत नहीं पड़ी है इसकी, है ना। तो ग्रिड को खत्म कर देंगे, बल्कि और डिस्टर्ब कर सकते हैं, आ जाए तो खत्म करने की जरूरत पड़ती है ना ओके। यानी क्यों आ गया, तो कभी अगर आ जाए तो यहाँ से जाके आप देख लीजिएगा व्यू में किसी ने टिक लगा दिया होगा इसलिए आ रहा है ना ओके। तो यहाँ सब आएंगे व्यू में जाकर के और इसका टिक हटा देंगे, ठीक है ना ओके। यहाँ पर एक बात और खास है जो हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू पेज, है ना। स्नैप के माने आते हैं क्या, चुंबक वाले, या आपने कहा नहीं पढ़ा, है ना, और यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, वहां पढ़ा नहीं पढ़ा था उससे भी है ना ओके। स्नैप के माने आते हैं क्या, खींचना, चुंबक वाली सिफत पैदा करना, मकनातीसी पूर्वक पैदा करना, ठीक है ना ओके। जो कहना है ठीक है ना ओके। कुल मिलाकर मेकअप वाला काम करता है, यानी अपनी तरफ खींच ले, ठीक है ना ओके। तो यहाँ स्नैप टू गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि जब कभी हम कोई काम करते हैं और कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि यार हम गाइडलाइन का इस्तेमाल करें, यहाँ से हम एक गाइडलाइन ले लेंगे यहाँ पे, और एक गाइडलाइन दे दिया हमने, मान लीजिए इतनी, हम चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में हम बॉक्स बनाए, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ से हम आएंगे स्नैप टू गाइडलाइन, ये मिलता है, इसको चालू कर सकते हैं, अलग से भी दे रखा है चूंकि खास चीज है। और ये मेन्यू में जाएंगे तो वही है स्नैप टू गाइडलाइन,
या तो आप यहाँ से ऑन कर लीजिए या वहाँ से ऑन कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ से हम आएंगे जब इसको ऑन कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे करीब देखिए, जब इसमें से कुछ एक तो अपने तरफ पूरी खींच लगाएगी। जब हम बॉक्स बनाएंगे तो आप देखिए इतना ही बड़ा बना के देगा, ना इससे नीचे जाएगा ना, हाँ ज्यादा हाथ हिलाएंगे तो जाएगा, मतलब ये आपको मतलब ट्रैक कर देगा। यहाँ भाई आप सर्च कीजिए, आप यहीं पर रखना, ये आगे जाना, हमको नहीं आगे जाना, चले जाओ, ऐसा नहीं कि जाएगा ही। हाँ लेकिन यहाँ पर आते ही आपको मतलब ट्रैक कर देगा अगर वो चालू है ना। हमने बना दिया, हम कोई और बॉक्स लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार एक और बॉक्स है एक अच्छा, तो तब भी हम शुरू करना चाहते हैं वहीं, हम इसके बीच में एक तो चाहते हैं गोल बॉक्स में, यहाँ से माएंगे और कंट्रोल के साथ यहाँ पर आइए, नहीं इससे ऊपर जा रहा है नहीं से नहीं है, बिल्कुल जो हमने गाइडलाइन लिया है उसी के दरमियान में जाना है। गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, अगर आप कैसे तो गाइडलाइन चालू कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर लेके जाएंगे ये तो देखिए एज लिखा हुआ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ से क्या हो रहा है, अब टच हो रहा है ना। ओके तो ये अब यहाँ से लंबाई लेना चाहते लीजिए, लेकिन इतना ऊपर जाएगा नहीं नीचे, या आपको खुद मतलब कर देगा इस गाइडलाइन के ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, इसके बीच में हम जैसा बॉक्स बनाना चाहते हैं है ना। ओके तो गाइडलाइन होता है। ऐसी कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने पूरे पेज की बॉक्स बना दी, स्नैप टू गाइडलाइन है, जैसे स्नैप टू ऑब्जेक्ट की खास तौर से जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कोई बॉक्स बनाना है, तो यहाँ सब आऊंगा और देखेंगे स्नैप टू ऑब्जेक्ट चालू नहीं है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट क्या है, चालू नहीं है, ये वाला चालू रखते हैं ज्यादातर। और जब जरूरत पड़ती है इसमें याद रखिएगा हमेशा, इस चीज को जब जरूरत पड़ती है तो ऑन किया जाता है, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम गाइडलाइन लाए हुए और हम सोच रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करे, यानी हमें चिपकाना नहीं हो, तो फिर हम ऑफ करें। हम चाहते हैं कि चिपकाए ये जैसा हम जाए तो मतलब क्या करेंगे, तब हम ऑन करेंगे। ऐसे यहाँ पर है, कभी कभी क्या होता है कि यार हम तो इस बॉक्स से चिपका के नहीं, देखिए अभी ये नहीं चिपका रहा है, मेरे ख्याल से ये क्या है, देखिए इसने तो ऑब्जेक्ट ऑफ है ना। ओके यहाँ पर आएंगे और ये देखिए ऑफ है, लेकिन जब हम इसको ऑन कर देंगे, जैसे हम इस बॉक्स के ऊपर जाएंगे, देखिए ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ से आप बिल्कुल लेफ्ट साइड से सटा कर बनाना चाह रहे थे ना, तो हम देखिए बिल्कुल लेफ्ट साइड से सटा कर बना है ना। ऐसे में जाता हूँ एक बॉक्स इधर से ऐसे यहाँ पे सटा कर, देखिए अब ये बाल के बराबर भी फर्क नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई येलो कलर देता हूँ और इसमें कोई ग्रीन कलर देता हूँ, यहाँ से आएंगे और यहाँ से मारते हैं कोई कलर देता हूँ। अब यहाँ पे आज जाके देख लीजिए थोड़ा जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हो रहा, बिल्कुल इसकी लाइनें क्या है, बराबर, कम बखत थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके तो यहाँ से आते हैं और ये दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, है ना। ओके अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो जाहिर सी बात है मुझे मुतनब्बे नहीं करेगा, और इससे अपने मैं सोचूंगा यार चलो ये बिल्कुल करीब से ही तो बना रहा हूँ, मैं इससे बना रहा हूँ, ठीक है ना। ओके यहाँ से हम आए और यहाँ से हम सोच रहे यार बिल्कुल करीब से ही तो बना दिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कोई कलर डाल के क्या सही है ये, जी हाँ देखते हैं, है ना। ओके यहाँ से आए और इसको जूम करिए, देखा है तो ये बाहर जा रहा है, बिल्कुल सट के नहीं आया, जब ऐसे था तो पता ही चल रहा था सटा हुआ है क्या है ना। यहाँ पर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप जाके देखते हैं ये भी थोड़ा इधर हो रहा है, अगर आप इसके मुकाबले में देखेंगे, चलिए यहाँ से आते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं, देखिए इसकी दोनों लाइनें आउटलाइन बिल्कुल बराबर है, और सी लाइन में आपको पता नहीं चल रहा है कहीं से मोटा कहीं से, लेकिन लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, ठीक है ना। लेकिन जब क्या आप इसमें आइए, यहाँ से आप आइए और यहाँ देखिए क्या इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, नहीं ये लाइन तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये लाइन कहाँ जा रहा है ना। अगर मैं इसको बराबर करना चाहेंगे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और एल दबाया, अब क्या है ये काम पहले हो जाता है ना। अगर हम एसएनएफ टू गाइडलाइन चालू करके करते, ये थोड़ा सा कहाँ जा रहा है, राइट में जाता है, उसके बाद एसएनएफ टू ऑब्जेक्ट और एसएनएफ टू गाइडलाइन बहुत काम करता है, ठीक है ना। ओके तो कभी भी आप कोई बॉक्स वगैरह बनाए हुए और आप चाहते हैं कि उस बॉक्स से टच कर दे मुझे, जब मैं कोई बॉक्स बनाने जाऊँ, है ना। ओके यहाँ से मांगे, जैसे इसी में हम चाहते हैं कि कोई बॉक्स बनाए, तो यहाँ से मांगे और एसएनएफ को हम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट चालू। अब जब हम यहाँ पे आएंगे और हम सोचते हैं कि यार यहाँ से एक बॉक्स बनाए, टच कर दिया, और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसमें नीचे तक यहाँ तक एक बॉक्स बने, है ना। अब ये बिल्कुल बराबर बनेगा, मैं चाहता हूँ कि इसको ये मैं वाइट कलर को नीचे, अब ये अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है नहीं कमाल है नहीं। ओके तो ये जमाल का नहीं है, किसका है, कमाल का ऑप्शन है, ठीक है ना। ओके यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि यार छोटा छोटा ये 3 से
ये लेना है। देखिए अब ये डिस्टर्ब करेगा, हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना चाहें, देखिए बिल्कुल चल रहा है। तो ऐसे मौके से हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा ना भैया, हम थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं, वरना वो खींचेगा। मतलब आप कितना भी कर लें ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो आपको जरूरत पड़ती है जैसे वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से कॉपी कर दिया, कंट्रोल आर कर दिया, तो इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख लिया है ना, फिर इसको इधर करना है तो कर लिया। इसी को उठा के यहाँ पे रखना चाहते हैं, पैसे हमने कर लिया, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट को, और आउटलाइन हम कर देते हैं। क्या यहाँ से आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब तो आपकी क्या है, मर्जी की। फिर मिलता है कि असल में दिखाना क्या था कि ये आउटलाइन ना तो ये बॉक्स ना तो ऊपर है और ना नीचे है ना। ओके, तो ये काम करता है कौन सा, snap to गाइडलाइन एंड snap to ऑस्को, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आप लोग जितना पढ़े हैं ना, टूल बार आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं दोनों तरह की, है ना। ओके, और आप आसानी से उसको बना लेंगे। मेरे ही चैनल में बैनर बनाने के, इश्तिहार बनाने के, विजिटिंग कार्ड बनाने के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। आप बना के देखिए, आप पूरा कर लेंगे वो काम जो हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, आपने पूरा दिन बार पढ़ लिया है। मेरी बात से बहुत कम ही होता है, जैसे कि पावर क्लिप आपको बताइए, वेल इंक्रीमेंटल से बताइए आपको। तो कुछ ऑप्शंस जो मेनू बार से इस्तेमाल होते हैं वो आपको तकरीबन मालूम नहीं है। अब आप थोड़ा ज़रा छोटी चीजें वक्त मिले तो बनाइए, है ना, और ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह आप कर लीजिएगा।